हेलो साथियों, आज हम पेरेंटिंग टिप्स के तहत हाउ टू मैनेज एंगर के टिप्स को सुनेंगे और उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी जो आप अपने बच्चों को सुना सकेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि एंगर इज द मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी। इट डेविएट्स द पर्सन फ्रॉम टेकिंग वाइज डिसीजंस। सो एंगर मैनेजमेंट हम सभी को आना चाहिए और बच्चों के मामले में उनके सीखने की छोटी उम्र में ही उन्हें कोई भी स्किल सिखाना चूंकि आसान होता है और हम पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एक बैलेंस्ड एडल्ट को हम तैयार करें। एंगर एक्चुअली होता क्या है? ये हमारे अंदर चल रहे दूसरे इमोशंस का आउटकम है। इसमें से सबसे कॉमन ट्रिगर है फ्रस्ट्रेशन। हम सभी जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो गुस्सा उसमें अटैच होता है। सरप्राइजिंगली बच्चों में, इवन 4 मंथ्स ओल्ड बेबी में एंगर का इमोशन शुरू हो जाता है। स्टडीज कहती हैं कि जेनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मदर को एंगर इश्यूज हैं तो बच्चे में भी ये दिखेंगे, क्योंकि बच्चों को उनके डेवलपमेंटल स्टेज में नए नए एक्शंस सीखने होते हैं। छोटे बच्चों के लिए जैसे चलना बोलना, बड़े बच्चों के लिए बड़े टास्क हो सकते हैं। जब हम में से किसी की भी परिस्थितियां एक्सपेक्टेशन और डिमांड को मैच नहीं करती तो उसका आउटकम होता है फ्रस्ट्रेशन एंड इट लीड्स टू एंगर। गुस्सा होना हम सभी के लिए नॉर्मल है। फ्रस्ट्रेशन के अलावा दूसरे प्राइमरी इमोशंस जैसे गिल्ट, एंजाइटी, हमें कोई हर्ट हुआ हो, सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट, जिसके कारण हमको गुस्सा आता है। क्योंकि इस इमोशंस के दुष्प्रभाव हम सभी जानते ही हैं। दैट इज एंगर कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। गुस्से में किए हुए एक्शंस जो हैं वो आफत भरे और कई बार वो इरिवर्सिबल हो सकते हैं। सो अब क्वेश्चन है, हाउ टू हेल्प एन एग्रेसिव चाइल्ड, ताकि वो धीरे धीरे अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के सही तरीके सीख जाए। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि लाइफ में कभी किसी को गुस्सा आए ही ना। अब क्योंकि बच्चे एंगर मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, सो कई बार एंगर इश्यूज उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। देखिए, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड और एंगर की फीलिंग किसी के लिए भी गलत नहीं है, लेकिन उसको किस तरह एक्सप्रेस किया जाए ये इम्पोर्टेंट है और यही बच्चों को सिखाना है। तो जब वे गुस्से में हों उस समय पेरेंट्स को अपने इमोशंस को सबसे पहले कंट्रोल करते हुए पूरे पेशेंस के साथ किस तरह रोल मॉडलिंग करनी है, इसके कुछ टिप्स मैं यहाँ देना चाहूंगी। अब मान लीजिए बाहर कोई तूफान है और आपने खिड़की से देखा कि तेज हवाएं चल रही है, बिजली कड़क रही है। तो उस सिचुएशन में तूफान के रुकने का इंतजार करने के अलावा हमारे बस में कुछ नहीं होता। उसी तरह बच्चे के इमोशंस में जो तूफान है उसके टलने का इंतजार करना होगा। उसी समय अगर आप कहेंगे कि ऐसा मत करो और अब बंद करो, या आप अपना वॉइस रेज करेंगे, तो ये आपका रिएक्शन सिचुएशन को और भी वर्सन कर देगा। सो फर्स्ट टिप है, स्टे काम एंड इग्नोर द सिचुएशन। उस इमोशनल तूफान के जाने का वेट करें। वैसे भी रूटीन में बच्चे के ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज जिससे आपको कोई फर्क ना पड़ता हो, उसको अननोटिस्ड रखना ही बेहतर होता है। हमें हमेशा चुनना चाहिए कि किन मुद्दों पर आप उनको बोलेंगे या टोकेंगे और किन मुद्दों को आप इग्नोर करेंगे। सेकेंड टिप है, उनके गुस्से के कारणों पर फोकस करते हुए हमें बच्चों से जुड़ने के लिए एम्पैथी को यूज करना चाहिए। एम्पैथी के बारे में लास्ट एपिसोड में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें एम्पैथी क्या है, ये बच्चों में कैसे इनकलकेट किया जाए, इसके बारे में टिप्स दिए हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों को 2 साल के आसपास जेन्युइन एम्पैथी की समझ बनने लगती है। उनके इमोशंस से जुड़ते हुए उनसे कनेक्ट होने का ये सही समय है। उन्हें ये कम्युनिकेट होना चाहिए कि आप उन्हें समझ रहे हैं, और जब वो शांत हो तो उनसे बात करनी होगी कि मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि आप अपसेट हो और आप शांत हो जाएं तो मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। सिचुएशन के हिसाब से एक और तरीका हो सकता है कि आप उनसे कहें कि जिस तरह मैं कामली आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरह वो भी कामली आपसे बात करना चाहें तो वो आ सकते हैं, मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। थर्ड टिप है, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्से में वो डिस्ट्रक्टिव तो नहीं हो रहा, ये आपको ध्यान रखना होगा और कंटिन्यूअसली उन पर नजर रखना होगा कि वो कोई फिजिकल डैमेज खुद को या दूसरे को ना करे। फोर्थ वन, मॉडलिंग योर बिहेवियर। बच्चे के आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और खुद भी एग्रेशन दिखाते हैं, वॉइस रेज करते हैं, तो उस समय जो बिहेवियर वो आपको करते देखेंगे, नेक्स्ट टाइम सेम बिहेवियर वो रिपीट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रेट अवे बच्चे को रिफ्लेक्ट करने वाला है। फिफ्थ और आखिरी टेक्निक है टाइम आउट टेक्निक।
जो कि एंगर मैनेजमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें कुछ समय के लिए बच्चे को पहले से फिक्स किए हुए एक जगह में एकांत में बैठाना होता है। ये जो समय है बच्चे के एज के हिसाब से होता है। मैंने पेरेंटिंग के टाइम आउट टूल पर पहले एक वीडियो डाला है, इसमें इस तकनीक को डिटेल में समझाया है। एंड स्क्रीन में मैं इसका लिंक डालूंगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते। इस तरह बच्चे अपने गुस्से को किस तरह एक्सप्रेस करना है ये सीख जाएंगे। आप पेरेंट्स ही बच्चे के गुस्से को सही दिशा देकर उनका जीवन बदल सकते हैं। तो साथियों, इस तरह के टिप्स आप यूज करेंगे तो बच्चे अपने गुस्से को किस तरह एक्सप्रेस करना है ये सीख जाएंगे। सो आप पेरेंट्स ही बच्चे के गुस्से को सही दिशा देकर उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब क्योंकि बच्चों को स्टोरी सुनाकर कुछ समझाना आसान होता है, तो लीजिए एक रिलेटेड स्लीप स्टोरी। एक आश्रम में एक सन्यासी जो अपने अन्य साथी सन्यासियों के साथ रहते थे, एक दिन वो अकेले में जाकर मेडिटेट करना चाहते थे। पास में एक तालाब था जहां पर पूरी तरह शांत वातावरण था। सो वो डिसाइड करते हैं कि इस लेक में अकेले बैठकर वो मेडिटेट करेंगे। जब वो लेक के पास पहुंचते हैं तो वहां आसपास कोई नहीं था। किनारे पर जो नाव पार्क्ड होते हैं उनमें से एक नाव लेकर वो तालाब के बीचों बीच पहुंचकर आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लगते हैं। कुछ घंटों की अनडिस्टर्ब्ड साइलेंस के बाद उन्हें अचानक लगा कि कोई चीज आकर उनके नाव से टकराई। इससे उनका मेडिटेशन डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। लेकिन कुछ ही क्षणों में फिर एक बार टकराहट महसूस हुई। इस बार उन्हें थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने आंखें बंद रखी और शांत रहे। थोड़ी देर बाद तीसरी बार उस टक्कर या आहट जो थी उससे वो बेसब्र होकर, उनको ये अंदाजा था कि कोई नाव उनसे टकरा रही है, वो बोटमैन पर चिल्लाने के लिए तैयार थे। और जैसे ही नाराजगी में वो कुछ कहने के लिए आंखें खोलते हैं तो ये देखकर वो चौंक जाते हैं कि वो एक खाली बोट थी जो किनारे से छूटकर खुद ही तालाब के बीचों बीच आ गई थी। जैसे ही वो ये देखते हैं तो उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान होता है कि जो गुस्सा उनके अंदर था वही बाहर निकलने के लिए किसी बहाने की तलाश में था, क्योंकि बाहर तो कोई था ही नहीं जो उन्हें गुस्सा दिला सके। तो साथियों, ये घटना हम सभी को ये सीख देती है कि जब कोई बाहरी कारण गुस्से को उकसाने लगे तो अपने आप को रिमाइंड कराइए कि ये बाहरी फैक्टर केवल उस नाव की तरह है। हमें हमेशा अपने अंदर थॉट्स पर अवेयर रहना चाहिए जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। जब गुस्सा आए तो कुछ क्षणों के लिए साइलेंस रूपी मेडिसिन लेना बेहतर होता है, क्योंकि ये एक चाकू की तरह है जिसके चोट से घाव तो भर जाते हैं मगर निशान रह जाते हैं। साथियों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो और इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिलेटेड लोगों से शेयर कर लीजिए। थैंक यू।